नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम 8-9 का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की हर ताज़ा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ हेमंत पाठक राही। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते हैं एक नज़र आज की सुर्खियों पर। नाथद्वारा में अवैध भाटिया टावर सीज, नगर पालिका द्वारा की गई बड़ी कार्रवाई। झाड़ोल विधानसभा के मांडला में गौरी विसर्जन कार्यक्रम का हुआ आयोजन, नेताओं ने कलाकारों को दिया पुरस्कार। जयपुर में आचार्य विजयराज महाराज के चातुर्मासिक प्रवचन, व्रत को बताया मन को वश में करने वाला सशक्त साधन। सरनाऊ के कोटड़ा में संकुल स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन, बाड़मेर जिले में हो रहा है कार्यक्रम। उदयपुर में किराएदार हत्याकांड को लेकर मचा उबाल, सायरा में करणी सेना का उग्र प्रदर्शन। भीलवाड़ा में हुई पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा, कड़ी सुरक्षा के बीच 16,800 अभ्यर्थियों ने दी परीक्षा। डिप्टी सीएम दिया कुमारी पहुंची उदयपुर, विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक ली। निजी अस्पतालों में होने वाले हादसों पर चिकित्सकों ने रखा अपना पक्ष। बीकानेर में कांग्रेस सेवा दल का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर। उदयपुर में मगरमच्छ ने महिला को बनाया शिकार, पूरे गांव में दहशत का माहौल। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। अब बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की ओर विस्तार से। राजसमंद जिले के नाथद्वारा में बोहरा पेट्रोल पंप के पास स्थित अवैध भाटिया टावर को नगर पालिका ने सीज कर दिया है। यह टावर लंबे समय से विवादों में था और लगातार इसमें अनियमितताओं का मामला सामने आ रहा था। हाल ही में आई ऑडिट रिपोर्ट में इस टावर को 24 घंटे में सीज करने का नोटिस जारी किया गया था, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। जानकारी के अनुसार टावर के चारों ओर सेटबैक एरिया नहीं छोड़ा गया और इसमें व्यावसायिक गतिविधियां भी चल रही थी, जो कि नियमों का उल्लंघन है। सबसे बड़ी अनियमितता परमिशन में पाई गई, जहां मालिक ने 8,131 स्क्वायर फीट की अनुमति ली थी, जबकि मौके पर जमीन 5,000 स्क्वायर फीट से भी कम पाई गई। यह पहली बार नहीं है जब भाटिया पर कार्रवाई हुई है। इससे पहले भी गौरव पथ पर उनके एक और मकान को परमिशन संबंधी गड़बड़ी के कारण सील किया जा चुका है। इस कार्रवाई के बाद नाथद्वारा शहर में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों में उम्मीद जगी है कि अब अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। सूत्रों का कहना है कि नगरपालिका आने वाले समय में अन्य अवैध निर्माणों पर भी इसी तरह की कार्रवाई कर सकती है। सर, दुकान को एक तरफ से सील किया गया है। कॉर्नर की दुकान है जिसके दोनों तरफ शटर है। एक शटर को सील किया गया है, दूसरी ओर से दुकान का शटर खुला हुआ है। और जो म्यूजियम का जो गेट है, जो उनका जो म्यूजियम है, एक जो मेन गेट है उसको सील किया गया है, जबकि एक गेट निकासी का और एक गेट एंट्री का है। तो एंट्री वाला गेट उन्होंने सील किया, निकासी वाला गेट अभी भी नगरपालिका ने सील नहीं किया है। क्या कहना है? मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भाटिया टावर को सीज करने की जो कार्रवाई की गई है, ये निर्माण स्वीकृति के विरुद्ध कार्य किए जाने पर की गई है। अर्थात आवासीय निर्माण स्वीकृति थी और व्यावसायिक जो है उनके द्वारा जो है उसमें कार्य हो रहा था। और इस कारण से नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 194 7 6 के अंतर्गत यदि दी गई स्वीकृति के विपरीत यदि उपयोग में पाया जाता है तो उसको सीज करने का अधिकार नगर निकाय अधिकारी को है और उसी पावर का उपयोग करते हुए आज सीज की गई है। और सीज करने में जो अभिगृहित आदेश जो वहाँ पर लगाया जाता है, उससे ये माना जाता है कि वो बिल्डिंग सीज है। यदि उसमें किसी एक गेट को खुला छोड़ दिया है, यदि उसको जो है पैक नहीं किया है या कम पैक किया है, तब भी जो है उसका उपयोग नहीं करने के लिए वो जो है निषेध रहता है, मतलब वो पाबंद रहता है। और यदि उसका उपयोग करते फिर पाया जाता है हमारी कमेटी के द्वारा, हमारे तकनीकी अधिकारी द्वारा, तो फिर वो जो है दंड का अधिकारी होता है और नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा के विरुद्ध धारा के तहत उन्हें जो कार्रवाई की जानी है वो कार्रवाई उसको कर होती है। तो इस प्रकार से यदि कोई गेट खुला रह गया तो इसका मतलब ये नहीं कि वो उपयोग करेगा, वो उपयोग जो है नहीं कर सकता। और ऐसी यदि कोई शिकायत पाई जाएगी तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उदयपुर जिले के झाड़ोल विधानसभा क्षेत्र की फलासिया तहसील के ग्राम पंचायत मांडला उमरिया गांव में गौरी के विसर्जन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस लोक नृत्य के विसर्जन के अवसर पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। इस अवसर पर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष हीरालाल दरांगी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान दरांगी ने गौरी खेलने वालों और कार्यक्रम में मौजूद दर्शकों को बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने आदिवासी परंपरा को बनाए रखने और 1.25 महीने तक गौरी खेलने के लिए कलाकारों द्वारा किया गए प्रयास का हौसला बढ़ाया। उमरिया के नट कलाकारों ने जब नृत्य प्रस्तुत किया तो पूर्व विधायक ने उन्हें प्रोत्साहन राशि भी भेंट की। दरांगी ने पारंपरिक नृत्य करने वाले कलाकारों का व्रत भी खुलवाया, जिसके लिए उन्होंने 25 से 30 दर्जन केले वितरित किए। गौरी कलाकारों और डोली ने पूर्व विधायक का साफा पहनाकर स्वागत किया।
इस अवसर पर उनके साथ ग्राम पंचायत मांदला के सरपंच कन्यालाल आहारी और उपली सिंगरी के प्रकाश ननमा सहित कई ग्रामीण लोग मौजूद रहे। जयपुर के जवाहर नगर के नवकार भवन में चातुर्मासिक प्रवचन का आयोजन किया गया, जहां आचार्य विजयराज महाराज ने धर्मसभा को संबोधित करते हुए कहा कि व्रत मानव के चंचल मन को नियंत्रित करने का सबसे प्रभावी तरीका है। आचार्य श्री ने बताया कि व्रत से जीवन में दो बड़े लाभ होते हैं, असीम धैर्य और अगाध शांति। व्रत मन को शांत और व्यक्ति को धैर्यवान बनाता है, वहीं इसकी ऊर्जा व्यक्ति को संतोष, संयम और अनुशासित जीवन प्रदान करती है। उन्होंने कहा कि बुढ़ापा उम्र से नहीं बल्कि विचारों से आता है। व्रत हमें निरर्थकता से बचाते हैं और वाणी पर नियंत्रण रखकर पापों से दूर रखते हैं। आचार्य श्री ने व्रत को प्रकृति का सबसे बड़ा उपहार बताया। प्रवचन के अंत में महासती नेहाश्री द्वारा पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर देकर श्रोताओं ने मुख्य बिंदुओं को दोहराया। इस धर्मसभा में देश भर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। इस अवसर पर गणधर की आराधना, गुणधर बनने की साधना कार्यक्रम भी हुआ, जिसमें कई श्रावक श्राविकाओं ने विविध प्रत्याख्यान और तपस्याएं की। धर्मसभा के अंत में संघ अध्यक्ष महेश दसानी और महामंत्री नवीन लोढ़ा ने सभी आगंतुकों का आभार व्यक्त किया। हुए हैं आज सुबह ABC क्लास जो गुरुदेव की होती है, अरिहंत बोधि क्लास, वहाँ से हमारा यह शिविर प्रारंभ हुआ है। उसके बाद आचार्य भगवान के सानिध्य में प्रवचन का हमने सभी ने श्रवण किया और उसके बाद हमारी प्रथम क्लास महासती युग प्रभा जी महाराज साहब ने ली, जिसमें उन्होंने हमें समझाया कि एक बैलेंस लाइफस्टाइल कैसी होना है, व्यापार के साथ साथ कैसे परिवार और हम अपने आने वाली भाव को भी कैसे सुधार सकते हैं, बच्चों को कैसे अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। आने वाली पूरी जनरेशन के लिए एक बहुत अच्छी क्लास आज हमारी यहाँ पर संपन्न हुई। क्लास के पश्चात इस पुण्योदयम वर्षवास से बहुत अच्छा भोजन हम सभी ने युवा साथियों ने साथ में ग्रहण किया। और आगे हमारे महामंत्री पंकज जी संचित को आमंत्रित करता हूँ। पंकज जी आइए। जयपुर श्री संघ की बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं, सराहनीय व्यवस्था है, सराहनीय व्यवस्था। जय जिनेंद्र, आज हम सभी यहाँ 13 और 14 सितंबर को राष्ट्रीय युवा शिविर में आए हैं। कल हमारे सब प्रातः ABC क्लास रहेगी 6:15 बजे। उसके बाद गुरुदेव का प्रवचन के बाद में एक क्लास रहेगी। क्लास के बाद में 3 बजे हम लोग मन की बात करेंगे गुरुदेव के साथ में, जिसमें हमने एक बॉक्स बना रखा है। इस बॉक्स के अंदर गुरुदेव को जितने भी जहाँ से भी आए हैं युवा संघ के साथी को अपनी जिज्ञासा को लेकर के उसमें क्वेश्चन रखेंगे, उसका जवाब गुरुदेव वहीं। आपका नाम? पंकज संचेती, चित्तौड़गढ़। बाड़मेर जिले की पंचायत समिति सरनाऊ के कोटड़ा में संकुल स्तरीय 11 वर्षीय छात्र छात्रा खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में कोटड़ा और मोखातरा PEO क्षेत्र की टीमों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व विधायक नारायण सिंह देवल रहे, जिन्होंने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। इस अवसर पर सरनाऊ ब्लॉक शिक्षा अधिकारी भंवरलाल बिश्नोई, कोटड़ा के प्रधानाचार्य गिरधारी लाल, मियारी नाड़ी के प्रधानाध्यापक रत्नाराम परमार, सरपंच जांगू सहित कई गणमान्य व्यक्ति और ग्रामीण मौजूद रहे। प्रतियोगिता के शुभारंभ के बाद कई मैच हुए, जिसमें खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन किया। राजसमंद जिले के नाथद्वारा में बोहरा पेट्रोल पंप के पास स्थित अवैध भाटिया टावर को नगर पालिका ने सीज कर दिया है। यह टावर लंबे समय से विवादों में था और लगातार इसमें अनियमितताओं का मामला सामने आ रहा था। हाल ही में आई ऑडिट रिपोर्ट में इस टावर को 24 घंटे में सीज करने का नोटिस जारी किया गया था, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। जानकारी के अनुसार टावर के चारों ओर सेटबैक एरिया नहीं छोड़ा गया और इसमें व्यावसायिक गतिविधियां भी चल रही थी, जो कि नियमों का उल्लंघन है। सबसे बड़ी अनियमितता परमिशन में पाई गई, जहां मालिक ने 8,131 स्क्वायर फीट की अनुमति ली थी, जबकि मौके पर जमीन 5,000 स्क्वायर फीट से भी कम पाई गई। यह पहली बार नहीं है जब भाटिया पर कार्रवाई हुई है। इससे पहले भी गौरव पथ पर उनके एक और मकान को परमिशन संबंधी गड़बड़ी के कारण सील किया जा चुका है। इस कार्रवाई के बाद नाथद्वारा शहर में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों में उम्मीद जगी है कि अब अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। सूत्रों का कहना है कि नगरपालिका आने वाले समय में अन्य अवैध निर्माणों पर भी इसी तरह की कार्रवाई कर सकती है। सर, दुकान को एक तरफ से सील किया गया है। कॉर्नर की दुकान है जिसके दोनों तरफ शटर है। एक शटर को सील किया गया है, दूसरी ओर से दुकान का शटर खुला हुआ है। और जो म्यूजियम का जो गेट है, जो उनका जो म्यूजियम है, एक जो मेन गेट है उसको सील किया गया है, जबकि एक गेट निकासी का और एक गेट एंट्री का है। तो एंट्री वाला गेट उन्होंने सील किया है, निकासी वाला गेट अभी भी नगरपालिका ने सील नहीं किया है। क्या कहना है? मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भाटिया टावर को सीज करने की जो कार्रवाई की गई है, ये निर्माण स्वीकृति के विरुद्ध कार्य किए जाने पर की गई है। अर्थात आवासीय निर्माण स्वीकृति थी और व्यावसायिक जो है उनके द्वारा जो है उसमें कार्य हो रहा था।
और इस कारण से नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 194 7 के अंतर्गत यदि दी गई स्वीकृति के विपरीत यदि उपयोग में पाया जाता है तो उसको सीज करने का अधिकार नगर निकाय अधिकारी को है और उसी पावर का उपयोग करते हुए आगे सीज की गई है। और सीज करने में जो अभिगृहित आदेश जो वहाँ पर लगाया जाता है उससे ये माना जाता है कि वो बिल्डिंग सीज है। यदि उसमें किसी एक गेट को खुला छोड़ दिया है, यदि उसको जो है पैक नहीं किया है या कम पैक किया है, तब भी जो है उसका उपयोग नहीं करने के लिए वो जो है निषेध रहता है, मतलब वो पाबंद रहता है। और यदि उसका उपयोग करते फिर पाया जाता है हमारी कमेटी के द्वारा, हमारे तकनीकी अधिकारी द्वारा, तो फिर वो जो है दंड का अधिकारी होता है और नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा के विरुद्ध धारा के तहत उन्हें जो कार्रवाई की जानी है वो कार्रवाई उसको कर होती है। तो इस प्रकार से यदि कोई गेट खुला रह गया तो इसका मतलब ये नहीं कि वो उपयोग करेगा, वो उपयोग जो है नहीं कर सकता और ऐसी यदि कोई शिकायत पाई जाएगी तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उदयपुर जिले के झाड़ोल विधानसभा क्षेत्र की फलासिया तहसील के ग्राम पंचायत मांदला उमरिया गांव में गौरी के विसर्जन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस लोक नृत्य के विसर्जन के अवसर पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। इस अवसर पर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष हीरालाल दरांगी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान दरांगी ने गौरी खेलने वालों और कार्यक्रम में मौजूद दर्शकों को बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने आदिवासी परंपरा को बनाए रखने और 1.25 महीने तक गौरी खेलने के लिए कलाकारों द्वारा किया गए प्रयास का हौसला बढ़ाया। उमरिया के नट कलाकारों ने जब नृत्य प्रस्तुत किया तो पूर्व विधायक ने उन्हें प्रोत्साहन राशि भी भेंट की। दरांगी ने पारंपरिक नृत्य करने वाले कलाकारों का व्रत भी खुलवाया, जिसके लिए उन्होंने 25 से 30 दर्जन केले वितरित किए। गौरी कलाकारों और डोली ने पूर्व विधायक का साफा पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर उनके साथ ग्राम पंचायत मांदला के सरपंच कन्यालाल आहारी और उपली सिंगरी के प्रकाश ननमा सहित कई ग्रामीण लोग मौजूद रहे। जयपुर के जवाहर नगर के नवकार भवन में चातुर्मासिक प्रवचन का आयोजन किया गया, जहां आचार्य विजयराज महाराज ने धर्मसभा को संबोधित करते हुए कहा कि व्रत मानव के चंचल मन को नियंत्रित करने का सबसे प्रभावी तरीका है। आचार्य श्री ने बताया कि व्रत से जीवन में 2 बड़े लाभ होते हैं, असीम धैर्य और अगाध शांति। व्रत मन को शांत और व्यक्ति को धैर्यवान बनाता है। वहीं इसकी ऊर्जा व्यक्ति को संतोष, संयम और अनुशासित जीवन प्रदान करती है। उन्होंने कहा कि बुढ़ापा उम्र से नहीं बल्कि विचारों से आता है। व्रत हमें निरर्थकता से बचाते हैं और वाणी पर नियंत्रण रखकर पापों से दूर रखते हैं। आचार्य श्री ने व्रत को प्रकृति का सबसे बड़ा उपहार बताया। प्रवचन के अंत में महासती नेहाश्री द्वारा पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर देकर श्रोताओं ने मुख्य बिंदुओं को दोहराया। इस धर्मसभा में देश भर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। इस अवसर पर गणधर की आराधना, गुणधर बनने की साधना कार्यक्रम भी हुआ, जिसमें कई श्रावक श्राविकाओं ने विविध प्रत्याख्यान और तपस्याएं की। धर्मसभा के अंत में संघ अध्यक्ष महेश दसानी और महामंत्री नवीन लोढ़ा ने सभी आगंतुकों का आभार व्यक्त किया। हुए हैं आज सुबह एबीसी क्लास जो गुरुदेव की होती है, आर्यन बोधी क्लास, वहाँ से हमारा यह शिविर प्रारंभ हुआ है। उसके बाद आचार्य भगवान के सानिध्य में प्रवचन का हमने सभी ने श्रवण किया और उसके बाद हमारी प्रथम क्लास महासती युग प्रभा जी महाराज साहब ने ली, जिसमें उन्होंने हमें समझाया कि एक बैलेंस्ड लाइफस्टाइल कैसी होना है, व्यापार के साथ साथ कैसे परिवार और हम अपने आने वाली भाव को भी कैसे सुधार सकते हैं, बच्चों को कैसे अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। आने वाली पूरी जनरेशन के लिए एक बहुत अच्छी क्लास आज हमारी यहाँ पर संपन्न हुई। क्लास के पश्चात इस पुण्योदम वर्षवास से बहुत अच्छा भोजन हम सभी ने युवा साथियों ने साथ में ग्रहण किया। और आगे हमारे महामंत्री पंकज जी संचित को आमंत्रित करता हूँ। पंकज जी आइए। जयपुर श्री संघ की बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं, सराहनीय व्यवस्था है, सराहनीय व्यवस्था। दादा जय जिनेंद्र, आज हम सभी यहाँ 13 और 14 सितंबर को राष्ट्रीय युवा शिविर में आए हैं। कल हमारे प्रातः आईबीसी क्लास रहेगी 6:15 बजे। उसके बाद गुरुदेव का प्रवचन के बाद में एक क्लास रहेगी। क्लास के बाद में 3 बजे हम लोग मन की बात करेंगे गुरुदेव के साथ में, जिसमें हमने एक बॉक्स बना रखा है। बॉक्स के अंदर गुरुदेव को जितने भी जहाँ से भी आए हैं युवा संघ के साथी को अपनी जिज्ञासा को लेकर के उसमें क्वेश्चन रखेंगे, उसका जवाब गुरुदेव वहीं पर पंकज संचेती चित्तौड़गढ़। बाड़मेर जिले की पंचायत समिति सरनाऊ के कोटड़ा में संकुल स्तरीय 11 वर्षीय छात्र छात्रा खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में कोटड़ा और मोखातरा पीईओ क्षेत्र की टीमों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व विधायक नारायण सिंह देवल रहे, जिन्होंने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। इस अवसर पर सरनाऊ ब्लॉक शिक्षा अधिकारी भंवरलाल बिश्नोई, कोटड़ा के प्रधानाचार्य गिरधारी लाल, मियारी नाड़ी के प्रधानाध्यापक रत्नाराम परमार, सरपंच जांगू सहित कई गणमान्य व्यक्ति और ग्रामीण मौजूद रहे।
प्रतियोगिता के शुभारंभ के बाद कई मैच हुए जिसमें खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन किया। उदयपुर शहर के सूरजपुर थाना क्षेत्र में हुई नरपत सिंह की हत्या का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मृतक को न्याय दिलाने की मांग को लेकर राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना ने सायला कस्बे में विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कस्बे के सभी बाजारों को बंद करवा दिया और सायला से रणकपुर व भानपुरा को जोड़ने वाली सड़कों को जाम कर दिया। इस विरोध में करणी सेना के साथ सर्व हिंदू समाज और अन्य कई संगठनों के लोग भी शामिल रहे। प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि मृतक नरपत सिंह के परिवार को 51 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिले और आरोपी को तुरंत फांसी की सजा दी जाए। बता दें कि 2 दिन पहले एक मामूली बिजली विवाद को लेकर मकान मालिक ने अपने किराएदार नरपत सिंह की चाकू मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में नरपत सिंह की पत्नी भी घायल हो गई थी। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से जल्द उनकी मांगों पर कार्रवाई करने की अपील की है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के दूसरे दिन रविवार को भी भीलवाड़ा के परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिली। परीक्षा देने आए छात्रों की गहन तलाशी ली गई। कड़ी जांच और अभय कमांड से मॉनिटरिंग परीक्षा केंद्रों पर प्रवेश से पहले की जा रही थी। छात्रों के शर्ट के मेटल बटन काटे गए और उनके गले, हाथ और पैरों में बंधी धागे व ताबीज भी उतरवाए गए। इसके अलावा जूते चप्पल भी बाहर ही उतरवा दिए गए। सुरक्षा व्यवस्था और पुख्ता बनाने के लिए अभय कमांड सेंटर से शहर के सभी 25 केंद्रों पर पैनी नजर रखी जा रही है। पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि परीक्षा केंद्रों के साथ साथ शहर के प्रमुख सार्वजनिक स्थानों जैसे बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और भीड़-भाड़ वाले इलाकों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोका जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि परीक्षा में धांधली करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। परीक्षा समाप्त होने के बाद भीड़ को नियंत्रित करने के लिए भी अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। रविवार को परीक्षा 2 पारियों में आयोजित की गई। पहली पारी सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक और दूसरी पारी दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक थी। दोनों पारियों के लिए कुल 16,800 अभ्यर्थियों ने अपने पंजीकरण करवाए थे, जिसमें प्रत्येक पाली में 8,400 छात्र शामिल हुए। इससे पहले शनिवार को एक ही पाली में टेक्निकल कर्मचारी, दूरसंचार पदों और खेल कोटे के लिए परीक्षा आयोजित हुई थी। प्रदेश की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी आज 1 दिवसीय दौरे पर उदयपुर पहुंची। इस दौरान उन्होंने जिला कलेक्ट्रेट सभागार में विभिन्न विभागों के साथ एक समीक्षा बैठक की। बैठक में पर्यटन, महिला एवं बाल विकास विभाग, पीडब्ल्यूडी और अन्य विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने सभी विभागों के कामकाज और सरकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विकास कार्यों को तय समय सीमा में पूरा किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने यह सुनिश्चित करने पर जोर दिया कि राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर जरूरतमंद और पात्र व्यक्ति तक पहुंच सके। बैठक में जिला कलेक्टर नमित मेहता, अतिरिक्त कलेक्टर दीपेंद्र सिंह राठौड़ और अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे, जिन्होंने अपने अपने विभागों की प्रगति रिपोर्ट भी पेश की। जनता की हित की जो बातें करनी चाहिए थी विपक्ष को, वो उन्होंने नहीं की। जितने भी बिल्स पास हुए उस समय भी उन्होंने आधों से ज़्यादा बहुत कम बिल्स में उन्होंने भाग लिया, डिबेट में भी भाग नहीं लिया। और जो बात रखनी चाहिए थी जनता की, वो बात ही नहीं रखी। इतनी वर्षा हुई है और इतनी अतिवृष्टि हुई है, उसके बारे में भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो ये देखिए आप, ये तो है, उनको कुछ नहीं करना, उनको सिर्फ और सिर्फ राजनीति करनी है और वोट की राजनीति करनी है। उनको कोई जनता की परवाह नहीं है, जनता के हित के लिए कुछ बोलना नहीं है। तो ये सबको दिख गया इस बार। उदयपुर जिले के झामर कोटड़ा पंचायत के पारोला गांव के तालाब में एक मगरमच्छ ने 24 वर्षीय महिला प्यारी बाई को शिकार बना लिया, जिससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। जानकारी के अनुसार यह घटना उस वक्त हुई जब प्यारी बाई अपनी 12 साल की बेटी के साथ तालाब के पास बकरियां चरा रही थी। उनकी बेटी तालाब के किनारे हाथ पैर धोने के गई थी, तभी प्यारी बाई ने पानी में मगरमच्छ को देख लिया। अपनी बेटी को खतरे में देखकर वह तुरंत दौड़कर गई और उसे किनारे से दूर किया। जैसे ही बेटी सुरक्षित हुई, मगरमच्छ ने प्यारी बाई पर हमला कर दिया और उन्हें पानी में खींच लिया। बच्ची के चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और तुरंत घटना की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही सिविल डिफेंस की टीम और हिरणमगरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। फिलहाल सिविल डिफेंस की टीम तालाब में महिला के शव की तलाश कर रही है। ग्राम पंचायत जामर कोटड़ा, गांव पारोला बबपला में एक दुर्घटना हो गई है। तालाब के अंदर प्यारी बाई पति नाथूलाल जी, उसको मंगर लेके पानी के लेके अंदर चला गया। बच्ची बच गई, 12 साल की बच्ची बच गई है।
रोबोपल्ला गांव पारोला पंचायत जामरकोटा पंचायत समिति कुराबड़। बीकानेर में निजी चिकित्सालयों में होने वाले हादसों और उसके बाद होने वाले हंगामों पर शहर के निजी चिकित्सकों ने अपना पक्ष रखा। उन्होंने आम जनता से अपील की है कि वे ऐसे मामलों में हिंसा या तोड़फोड़ करने की बजाय कानूनी लड़ाई लड़ें। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बीकानेर मेडिकल प्रैक्टिशनर सोसाइटी की उपचार के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सावरमल बाजिया ने कहा कि कोई भी चिकित्सक मरीज के साथ कोई अनहोनी नहीं चाहता। उन्होंने कहा कि अगर कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो भी जाती है तो अस्पताल में हंगामा, तोड़फोड़ या धरना प्रदर्शन करना सही नहीं है। ऐसा करने से उस अस्पताल में भर्ती अन्य मरीजों के इलाज में बाधा आती है और चिकित्सकों का मनोबल भी टूटता है। डॉक्टर बाजिया ने चेतावनी दी कि अगर यही स्थिति बनी रही तो डॉक्टर गंभीर मरीजों के इलाज से कतराने लगेंगे, जिससे बीकानेर की चिकित्सा व्यवस्था का स्तर गिर जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर किसी अनहोनी की स्थिति में मरीज के परिजन चाहें तो कानूनी तरीके से अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं। इस अवसर पर जोनल सेक्रेटरी डॉक्टर देवेंद्र चौधरी, डॉक्टर सुनील गेरा, डॉक्टर गौरव गोंबर, डॉक्टर रोचक तातेड़ सहित बड़ी संख्या में चिकित्सक मौजूद थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर BL स्वामी ने कांग्रेस के युवा नेता के साथ चल रहे विवाद पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने आरोप लगाया कि आरोपियों ने मरीज की मौत को हत्या बताकर उन्हें धमकाया और उनकी छवि खराब करने की नीयत से पैसे भी मांगे। उन्होंने यह भी कहा कि आरोपियों ने उनके चैम्बर के शीशे तोड़ दिए, मरीज की रिपोर्ट फाड़कर सबूत मिटाने की कोशिश की और अस्पताल के स्टाफ के साथ धक्का मुक्की भी की। डॉक्टर स्वामी ने बताया कि उन्होंने इस मामले को लेकर न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने कहा, अगर मैं जांच में दोषी पाया जाता हूं तो मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूं, लेकिन आरोपियों द्वारा आए दिन अस्पताल में हंगामा करने से मरीजों के इलाज में बाधा पड़ रही है। आज बीकानेर के सभी निजी अस्पतालों के निजी चिकित्सक हैं, उन्होंने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की है और हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये संदेश बीकानेर की जनता को देना चाहते हैं कि जिस तरह से चलते टाइम रोड पर एक्सीडेंट हो सकते हैं, लाइफ में कभी भी एक्सीडेंट हो सकते हैं, उसी तरह अस्पताल में इलाज के दौरान एक्सीडेंट हो सकते हैं। इन एक्सीडेंट का कारण ज़रूरी नहीं है हर बार डॉक्टर की गलती हो या डॉक्टर की लापरवाही हो, क्योंकि ड्राइवर कितना भी ध्यान रख के चला ले और सड़कें कितनी भी अच्छी हो और ट्रैफिक का कितना भी कानून ध्यान में रखा जाए, उसके बावजूद भी एक्सीडेंट होते हैं। तो इसी तरह हॉस्पिटल्स में भी एक्सीडेंट होते हैं। इसके लिए डॉक्टर को हर बार निजी चिकित्सक को दोषी ना माने और दोषी मान करके जनता के द्वारा वहाँ भीड़ इकट्ठी करना, हंगामा करना, धरना प्रदर्शन करना, हिंसा करना, तरह तरह के आरोप लगाना, ये सब करने से वहाँ जो मरीज़ जिनका इलाज चल रहा है उनका भी इलाज ढंग से नहीं हो पाता या जो डॉक्टर है उसका मनोबल टूटता है और धीरे धीरे डॉक्टर जो है वो गंभीर जो रोगी हैं उनके इलाज से कतराने लग जाता है। तो धीरे धीरे प्रदेश में ऐसी स्थिति उत्पन्न होने लगती है कि जो गंभीर मरीज़ है, गंभीर रोग है, तो डॉक्टर उनको बार बार एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल या बीकानेर से बाहर रेफ़र करने की सिचुएशन में आ जाता है। तो हमारा यही आज का संदेश है कि अगर इसी तरह चलता रहेगा तो फिर धीरे धीरे बीकानेर में जो इलाज का स्तर है वो गिर जाएगा। तो जनता से हमारी यही अपील है कि भारत के कानून ने जो व्यवस्थाएं दी है इन सब प्रॉब्लम्स के लिए, मेडिकल एक्सीडेंट होने की स्थिति में उनका पालन किया जाए और ये जो कानून व्यवस्था है इसके तहत मरीज़ के साथ अगर कोई अनहोनी होती है और उसे लगता है कि यहाँ पे वाकई में गलती हुई है, लापरवाही हुई है, तो कानून सम्मत जो कार्य है उसे करने चाहिए और कानून का सहारा लेना चाहिए। और इसके लिए जो भी है जनता से हमारा नाम और पता है। मेरा नाम डॉक्टर रोचक तातेड़, मैं उपचार बीकानेर का सेक्रेटरी। ठीक। बीकानेर में कांग्रेस सेवादल राजस्थान द्वारा 3 दिवसीय संगठन सृजन प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में प्रदेश उपाध्यक्ष कमल कल्ला ने सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता आयोजित कर विस्तृत जानकारी दी। कल्ला ने बताया कि इस शिविर में शहर और देहात से लगभग 600 से अधिक स्वयंसेवकों के शामिल होने की संभावना है। शिविर के दौरान स्वयंसेवक PBM अस्पताल और बीकानेर के विभिन्न इलाकों में बड़े पैमाने पर श्रमदान करेंगे। 3 दिवसीय इस कार्यक्रम के दौरान 17 सितंबर की शाम को एक विशाल सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, जिसमें देशभक्ति से भरे गीतों की प्रस्तुति दी जाएगी। इस कार्यक्रम में आम जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने का भी प्रयास किया जा रहा है।
आयोजन के तहत एक विशाल पदयात्रा भी निकाली जाएगी। कमल कल्ला ने बताया कि इस शिविर में कांग्रेस के कई बड़े नेता शामिल हो सकते हैं, जिनमें राष्ट्रीय संगठन के लालजी भाई देसाई, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के आने की संभावना है। इस मौके पर कार्यक्रम से संबंधित एक पोस्टर का विमोचन भी किया गया। ये शिविर 16 तारीख में सुबह सेवाश्रम से शुरू होगा, सेवाश्रम जसोसर गेट के अंदर से। इसमें 3 दिनों में जो बेसिक ये शिविर है, एक तरीके से सहयोगी कैंप है, इसको सेवा दल की भाषा में कहते हैं। सहयोगी के बाद में समर्थ होता है, फिर विशारद और रत्नाकर राष्ट्रीय स्तर का कैंप होता है। हमारा ये प्रयास रहेगा कि रत्नाकर कैंप में बीकानेर के लोगों की भूमिका निश्चित करने के लिए हम सहयोगी कैंप लगाएंगे। और ये कैंप इतनी बड़ी संख्या में लग रहा है, बड़ी संख्या में बहुत जनता का और युवाओं का रुझान बहुत ज़बरदस्त खुलकर सामने आ रहा है। इस कैंप के दौरान ध्वज संहिता, संविधान, पीटी परेड, राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान, बौद्धिक सेशन और विभिन्न प्रकार के जो सेवा दल के 7 प्रकल्प है, उन पर विस्तृत चर्चा होगी। विषय विशेषज्ञ प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर से आएंगे। प्रदेश अध्यक्ष हेम सिंह जी शेखावत यहाँ पर रहेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लालजी देसाई जी की आने की भी संभावना है। साथ ही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डोटासरा जी, सचिन पायलट जी, अशोक गहलोत जी, सभी को आमंत्रित किया गया है। सभी लोग अपनी व्यवस्था के अनुसार आने की संभावना रहेगी। कितने प्रशिक्षण? 600 करीब प्रशिक्षणार्थी का रजिस्ट्रेशन लगभग हो चुका है, आसपास है इसके। और इस कैंप में जो सेशन चलेगा उसमें हमने बहुत चयन जो है वो हम बहुत सावधानी से कर रहे हैं प्रशिक्षणार्थी का भी। तो अभी चुनाव आ रहे हैं पंचायत के और नगर पालिका के, इसको देखते हुए तो कहीं चुनाव का सेवा दल से कोई संबंध नहीं है। सेवा दल का ये रूटीन और एकदम नियमित कार्यक्रम है। ठीक, धन्यवाद, जय। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ हर रात 9 बजे BBC राजस्थान प्राइम टाइम एट 9 पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें 9414102499 पर। और राजस्थान की हर ताज़ा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को। नमस्कार।